Hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, and I hope you all are okay. मुझे लगता है सब ठीक ही हो गए। हाँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ये कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। आज का जो हमारा होगा इसमें हम पूरा दिस इज़ द सेकेंड वीडियो पार्ट 2 जो कि हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, और इसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या इक्वेशंस होती हैं और किस इक्वेशन में हमारा मेन मोटो क्या होता है लीनियर रिग्रेशन में, या फिर एक एल्गोरिथम इसमें क्या काम करता है। और बेसिकली तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज़ होता है, फिर हम इसके आगे करेंगे। ठीक है, तो ये हम शुरू करने वाले होंगे। तो हमारा मेन मोटो आज का क्या है, ये जो मैंने कल तुम्हें बताया था ये वो चीज़ है। आज का जो हमारा मेन मोटो है ना, वो कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आज फुल क्वेश्चंस जो कि होंगी हमारी, ठीक है, जो हम सॉल्व करने वाले होंगे। सेकंड, और एक चीज़ हम जो करने वाले हैं कि मेन हमारा इसका जो गोल है वो क्या होने वाला है, और हम इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस फंक्शन वगैरह आएगा, ये सब वगैरह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इतना होगा हमारा आज का मेन पंगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सपोज़ करो एक हम ले लेते हैं डेटा सेट, मैंने जो पिछले में लिया था उससे अलग थोड़ा सा लेता हूँ मैं। ठीक है, सपोज़ करो दिस इज़ x, दिस इज़ y, और इसमें x क्या होता है, x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ इंडिपेंडेंट, एंड जो तुम्हारा y जो है, y क्या है, वो क्या है, डिपेंडेंट है, और वो किस पे डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, वो x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन बेसिकली करता है क्या कि मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द रिलेशन। और सपोज करो x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, 2 पे y की वैल्यू आ जाती है 4, 3 पर y की वैल्यू आ जाती है 9, 4 पर y की वैल्यू आ जाती है 16। परफेक्ट, ये है। और कुछ हम आगे और ले लेते हैं, चलो वो बाद में दिखा जाएगा। ओके, अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ यहाँ पे इसको, और ये वाली लाइन हमारी x होगी, ये वाली लाइन हमारी y होगी, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ 1 2 3 4, और इधर मैं मान लेता हूँ ये 5 का, ये 10 का, ये 15 का, और ये वाला 20 का। ठीक, तुम्हारा क्या बनेगा, 1 पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2, 1 पर हमारी वैल्यू आ रही है 1, तो एक मैंने पॉइंट बना दिया ये। 2 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो ये पॉइंट बनेगा कुछ ऐसा। 3 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा कुछ ऐसा। 4 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 16, तो ये पॉइंट कुछ बनेगा हमारा इधर जा कर के। ठीक, दिस इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या है, x1 y1 दिया है, ये सपोज करो ये x1 है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी इतने हमारे पास फीचर्स उसमें दे रखे हैं। तुम्हें दिख रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, इतने फीचर्स तुम्हारे पास दे रखे हुए हैं। ओके, 1 2 3 4 5, और ये ऐसे चल रहा है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि तुम्हें x की कुछ वैल्यू के लिए तुम्हें y की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। ओके, ये हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन क्या देगी, वो प्रिडिक्टेड y की वैल्यू होगी, y प्रिडिक्टेड होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो y प्रिडिक्टेड से या फिर y हैट से। एक मतलब जनरल टर्म में y हैट हम बोल देते हैं, y हैट इज अवर प्रेडिक्टेड आउटपुट, y हैट इज प्रेडिक्टेड आउटपुट। अगर मैं y हैट प्रेडिक्टेड आउटपुट मतलब y हैट अगर मुझे निकालना है, तो मैं एक क्या करूँगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जहाँ पर x की हर वैल्यू के लिए हमारे पास क्या हो, हम हाई की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें इसमें बताया था कि x और y के बीच में एक ये रिलेशन आता है, दिस इज x और y के बीच में एक रिलेशन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस फंक्शन। हाइपोथेसिस फंक्शन क्या करता है, ये x और y के बीच में रिलेशन बनाता है कि क्या रिलेशन हो सकता है। ओके, इसमें अगर मैं बोलूँ इसमें रिलेशन हम क्या बनाएंगे, हम एक हाइपोथेसिस फंक्शन h हम मान लेते हैं h,
ठीक, हाइपोथेसिस फंक्शन को एच में रिप्रेजेंट करते हैं। और एच थीटा क्या लेगा, एक एक्स एच जो है वो वैल्यू क्या लेगा हमारा, फंक्शन किसके ऊपर होगा, एक्स के, कि हम वैल्यू क्या डालेंगे, एक्स की वैल्यू हमें पता है, हम उसके बेस पे हम क्या निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो एच एक्स निकालने के लिए वाई हम क्या निकालेंगे, दैट इज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक, दिस इज द हाइपोथेसिस फंक्शन, दिस इज बीटा, ठीक है, दिस इज बीटा, और बीटा इज दिस इज नोन एज द हाइपोथेसिस फंक्शन। अब ये हाइपोथेसिस फंक्शन क्यों है, अगर मैं सिमिलर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y क्या है हमारा, दिस इज y किस में चेंज हो जाता है, एच एक्स में, मीन्स दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू। m किस में चेंज हो जाता है, बीटा वन में, c किस में चेंज हो जाता है, बीटा नॉट में। परफेक्ट, ये होने वाला है हमारा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ये, बीटा नॉट और बीटा वन। ठीक है, इसको हमें इनका सीन कुछ करना है, और ये हाइपोथेसिस फंक्शन है हमारे पास। ठीक, अब चलो, अब अगर मेरे पास दिया गया है एच एक्स इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें बीटा नॉट क्या होता है, बीटा नॉट इट इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, बीटा नॉट हमारे पास क्या है, बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट, और बीटा वन क्या है, ये क्या है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि स्लोप है हमारे पास एम हमारे पास स्लोप दे रखा है, मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ इसको कि वाई की किस वैल्यू के लिए, ठीक, मतलब सपोज करो एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, एक्स अगर 1 यूनिट चेंज हो रहा है तो वाई कितनी चेंज हो रहा है, तो दिस इज नोन एज बेसिकली द स्लोप। परफेक्ट, तो हमारे पास बीटा नॉट और बीटा वन है। अब अगर सपोज करो ये हमारे पास एक डेटा पॉइंट्स हैं, सपोज करो ये और पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि ऐसे बने हैं, इसको इधर मान लेता हूँ मैं, और ये ऐसे बने हैं, ये ऐसे बना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर दूँ, सपोज करो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक मैं पॉइंट यहाँ पे भी बना देता हूँ। ठीक, अब ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, दिस इज एच एक्स, ठीक, दिस वन इज द एच एक्स लाइन, यानी कि वाई हेड, दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक, दिस इज वाई हैट, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, और ये जो क्रॉस वाले हैं ये क्या है, एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज। ठीक, अब मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि तुम्हें ये लाइन ऐसी बनानी है कि जो कि एवरेजली क्या करे, सबके पड़ोस में हो। अब देखो इस वाले पॉइंट पर प्रेडिक्ट क्या कर रहा है ये वाला पॉइंट, बट है एक्चुअली क्या ये, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे प्रेडिक्ट क्या कर रहा है ये वाला पॉइंट, बट है एक्चुअली क्या ये, इस वाले पॉइंट पे जो है वही प्रेडिक्ट कर रहा है, इस पर क्या प्रेडिक्ट कर रहा है यहाँ पे, बट है कौन सा, ये वाली लाइन, यहाँ पे ये है, ये इतना डिफरेंस है और ये इतना डिफरेंस है। ठीक है, और मैं क्रॉस को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, वाई से। ठीक है, वाई से। अब आई क्या है, आई क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं हमारे पास, वो मान लो तुम यहाँ पे, तो ये है। अब सपोज करो मुझे एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है कि ये जो, और ये चीज़ जो होती है, ये जो होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरर। ये हमारे पास एरर है ना बेसिकली, कि एरर क्या है कि एक्चुअली ये है और तुम प्रेडिक्ट ये कर रहे हो। ठीक, तो मेन मोटो जो हमारा मशीन लर्निंग का होता है वो होता है कि एरर को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकें, या कितना कम से कम एरर हमारे पास में हो। तो हमें क्या करना है, एरर को डाउनग्रेड करना है। ठीक, लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जिससे ये जो डिफरेंस है और ये एरर का डिफरेंस तुम कैसे निकाल सकते हो, ये अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, चलो पॉइंट नंबर 1 नहीं, 1 2 3, अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो 3 पर एक्चुअल वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वाई है, y3 मान लो इसको, और प्रेडिक्टेड क्या है हमारे पास ये है, यानी कि h3x। तो मैं क्या करूं, अगर मैं h3x में से y3x को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, तो आई कैन फाइंड कि व्हाट इज द एरर, और एरर रेट क्या है हमारे पास, मतलब डिफरेंस कितना है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में डिफरेंस कितना आएगा, दैट इज द एरर। ओके, यहाँ पे सपोज करो हमारे पास ये बड़ा है तो एरर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे आ जाऊँ, इस वाले पॉइंट पे, तो हम ऐसे लिखे, अगर हमने ये लिख दिया h2x माइनस y2
तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक, स्क्वायर क्या करो, अब सपोज करो कि हमारी वैल्यू आ रही है 2 और अगर ये स्क्वायर करके 4 आ जाएगा, इट विल नॉट इफेक्ट सो मच, क्योंकि अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही है तो वो इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट करने वाला। ठीक है, सो ये चीज़ तुम देखो, हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जो एरर जो हमारे पास जो आएगी बेसिकली वो क्या होगी, एच एक्स माइनस वाई। एच एक्स आई मैं मान लेता हूँ इसको एक्स आई पे, और वाई आई, ये जो इसका जो स्क्वायर होगा ये मुझे कम लेके आना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज। और मैं जब इसको मिनिमाइज कर दूंगा तब वो लाइन हमारी ड्रॉ होती चली जाएगी। अब सपोज करो हमारी लाइन अगर मैं देखूं, ये अगर मैं बनाऊं तो अभी हमारी लाइन ये है। ठीक, अगर मैं इस लाइन को ऊपर नीचे कुछ भी ऐसे करूंगा तो ये क्या होगा, ये हमारा बेसिकली क्या होगा, ये लाइन करेगी और ये वैल्यूज हमारी कुछ अप डाउन करेंगी। अगर सपोज करो लाइन मैं ड्रॉ कर दूँ इधर से ये, तो क्या करेगा, ये एरर कम होगा, ये एरर बढ़ेगा, ये एरर कम होगा, बढ़ेगा। तो एवरेज मीन्स मुझे क्या लेना है, इस एरर का एवरेज लेना है। ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगा हमारे पास। ठीक, अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलूँ, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलता हूँ मैथमेटिकली, तो मुझे क्या करना है, एच एक्स आई माइनस वाई आई के स्क्वायर को मुझे मिनिमाइज करना है, बट मुझे क्या लेना है, इसका एवरेज 2 इंटू एम। एम मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ फीचर्स, यानी कि नंबर ऑफ डेटा सेट हमारे पास कितने हैं। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4, हमारे पास एम की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमें क्या करना है, 1/2m और एच एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और इसका मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए ना, ये सम का साइन होता है। तुम्हें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और थीटा नॉट और थीटा, या सॉरी बीटा नॉट और बीटा वन, ये मुझे चाहिए। ठीक, दिस इज द इक्वेशन जो कि हमें चाहिए, और मुझे इस पूरी इक्वेशन को मिनिमाइज करना है। अब बीटा वन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये लाइन हम किसके बेस पे ड्रॉ करेंगे, बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू जितनी होगी, बीटा नॉट मतलब एम और सी की वैल्यू जितनी होगी उसके हिसाब से लाइन अप डाउन करेगी। तो वी हैव टू फाइंड बीटा नॉट और बीटा वन, मुझे ऐसा फाइंड करना है जिसकी वजह से एच एक्स की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, या फिर हाफ ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, दिस इज बेसिकली वॉट वी रिक्वायर, हमें क्या चाहिए होगा, और लीनियर रिग्रेशन का गोल हमारा ये है। मैथमेटिकल फंक्शन क्या है हमारे पास, मुझे इस पूरे चीज़ को मिनिमाइज करना है, और मैं मिनिमाइज कैसे करूँगा, मैं उस तरीके से कर सकता हूँ जब हमारे पास जब हमारे पास बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू मुझे इस तरीके से फाइंड करनी है कि उसकी वजह से जो एच एक्स यानी कि जो हाइपोथेटिकल फंक्शन है या जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है उसका जो डिफरेंस यानी कि रेट ऑफ एरर जो आएगा वो क्या है, कम से कम है। ठीक, दिस इज अवर गोल। परफेक्ट। अब क्या कर सकते हो तुम, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 2-3 चीज़ें। क्वेश्चन क्या हमारे पास अगला रेज होगा कि मैं ऐसी वैल्यू यानी कि बीटा नॉट और बीटा वन की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ, या ऐसी वैल्यू मैं कैसे लूँ कि मेरा रेट ऑफ एरर कम है। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो इसके लिए तुम सबसे पहले तुम क्या करोगे, अगर सपोज करो तुम्हारे पास एच एक्स दे रखा है, एच एक्स में क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक, मैं एक ऑप्शन तो ये कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा कि बीटा नॉट और बीटा वन की मैं वेरियस वैल्यूज़ में डालता रहूँ, उसके लिए मैं एच एक्स कैलकुलेट करता रहूँ, और हर एक एच एक्स को मैं देखता रहूँ कि कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। सपोज करो एक पे एच एक्स की वैल्यू आई ए, एक पे एच एक्स की वैल्यू आई बी, एक पे एच की वैल्यू आई थी। अब इन तीनों में मैं क्या करूँगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उसको उठा के मैं डाल दूंगा कि हाँ दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और इस मिनिमम वैल्यू पे हमारा बीटा नॉट बीटा वन ये है। ठीक, ये कर सकते हो, ये करोगे, बिल्कुल करोगे, यही हम करेंगे, बट इसको अपने आप से करने के बजाय वी हैव अ फंक्शन जो कि इसको कर सकता है। ओके, ठीक है, तो तुम्हें ये करना है। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसके लिए तुम्हें करना है जो अभी हमने पिछली इक्वेशन पढ़ी, पिछली इक्वेशन जो हमने देखी थी दिस वाली, ये इक्वेशन मिनिमाइज दिस, यही फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और ये फंक्शन को हम मैथमेटिक्स की टर्म में या मशीन लर्निंग के टर्म में क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन। ठीक, तो कॉस्ट फंक्शन या फिर जे बीटा नॉट
बीटा वन, इसमें बीटा नॉट बीटा वन की वैल्यूज तुम पुट करोगे एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट 1/2m सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m, और क्या करना है हमें एच थीटा एक्स, थीटा या फिर एच बीटा एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक, दिस इज द फंक्शन जो कि क्या चेक करता है, वैल्यूज चेक करता है। बीटा वन की वैल्यू रख करके हमें एक ऐसी वैल्यू देता है जहाँ पे ये चीज़ मिनिमम हो, और इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, मीन स्क्वायर एरर फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, मीन स्क्वायर एरर फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, मीन स्क्वायर एरर फंक्शन। सो यहाँ से मुझे क्या मिला, हमारा गोल क्या है, हमें क्या मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज हमें ये करना है कि जे बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक, और इसके लिए क्या करेंगे हम, बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू हम ऐसी पुट करें कि जे बीटा नॉट और बीटा वन हमारा क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ओके, ठीक है, कैसे मिनिमाइज होगा, फिर मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम एक तो ये रखेंगे कि एक एक करके हम रखते चले जाएं, वो करते हैं, बट इसकी बजाय हम एक फंक्शन यूज करते हैं दैट इज नोन एज द ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, वी विल यूज ग्रेडियंट डिसेंट। और अगर तुमने ग्रेडियंट डिसेंट का मेरा लेक्चर देखा है जो कि मैंने स्टैटिस्टिक्स में बनाया था आज से कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने पहले हो गए, स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, सो वहाँ पे तुम्हें इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे हम। यहाँ पे तो आज मैं ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, सो हम इसमें क्या यूज़ करने वाले होंगे, ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, ग्रेडियंट डिसेंट का हमारा फंक्शन ऐसा होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो फंक्शन है एच कॉस्ट फंक्शन हमारा ये मिनिमम हो जाए, और इसके लिए हम बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज हम वहाँ पे पुट कर सकें। ठीक है, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा निकल गया है, 15-20 मिनट हो गए हमारे पास। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लंबा नहीं करेंगे, और आगे कल के लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करके हाउ वी कैन फाइंड बीटा नॉट और बीटा वन, और मोस्ट प्रोबेबली वो लेक्चर हमारा लीनियर रिग्रेशन इन वन वेरिएबल के लिए वो आखिरी लेक्चर होगा फॉर द थ्योरी पार्ट। ओके, सो ये होने वाला है, और आज को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो या फिर मज़े करो, मस्ती करो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग, टाटा।